कोविड आ गया है। शेयर मार्केट लगभग 20 से 25% क्रैश कर गया है। सब बाहर निकल जाते हैं। क्या हमें बाहर निकलना चाहिए या हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए? आइए आज इस बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अमित कंसल, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आइए आज हम बात करेंगे कि निफ्टी इंडेक्स जो है कब शुरू हुआ और उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस किस तरीके से मूवमेंट आए। अगर हम देखें तो इंडेक्स की शुरुआत, एनएसई इंडेक्स की शुरुआत 1995 में हुई और 1996 में एक्टिवली जो है ये ट्रेड करना शुरू करा। तो 1993 में वैसे एनएसई इंडेक्स सेटअप हो गया था और उसके बाद से किस तरीके से इसमें मूवमेंट आए हैं आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। मंथली चार्ट है विच गिव्स रिटर्न ऑफ निफ्टी ओवर एवरी मंथ फ्रॉम लास्ट ईयर 2000 टू 2023। तो अगर हम देखें तो कई बार जहां पे हमें ग्रीन दिख रहा है वहां पे पता चल रहा है कि निफ्टी इंडेक्स जो है उस महीने बढ़ा है। जहां पे हमें ये थोड़ा पिंकिश कलर दिख रहा है वहां पे ये पता चल रहा है कि उस महीने जो है गिरा है इंडेक्स जो है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा गिरावट जो है अक्टूबर 2008 के टाइम में आई है, -26.41%। उसके बाद हम देखें कोविड के टाइम में मार्च 2020 जिस वक्त लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो उस वक्त 23.25% की एक ही महीने के अंदर मंदा आया है। लेकिन उसके बाद अगर हम इसको पूरे चार्ट को एनालाइज करते हैं तो ये पता चलता है कि उसके बाद देर आर मोर ग्रीन डॉट्स। तो जैसे ही मार्केट मंदा गया है उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट्स हैव इंप्रूव्ड एंड मार्केट्स हैव ऑलवेज मेड अ न्यू हाई। तो जब भी कोई मंदा आता है तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। तो हमें मार्केट में कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। वी शुड रिमेन कंटिन्यूअसली इन्वेस्टेड इन द मार्केट टू मेक गुड रिटर्न्स। अगर हम मार्केट से बाहर निकल जाएंगे मंदा आने पे तो हम पैसा नहीं बना पाएंगे। और हम इसको एक इन्वेस्टिंग के तरीके से कंपनीज को डिटेल में समझकर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए। तो इन द लॉन्ग रन वी कैन मेक वेरी गुड रिटर्न्स। तो मैं आशा करता हूं कि निफ्टी में आपको ये समझ में आया होगा कि हमें कंटिन्यूअसली क्यों इन्वेस्ट रहना है और पिछले 20 सालों में निफ्टी का मूवमेंट किस तरीके से रहा है। चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो कहाँ निफ्टी पिछले 20 सालों में 25 सालों में 1000 पॉइंट से आज 21,834 का नया हाई बनाया है। और इस वर्ष भी हम आशा करते हैं कि निफ्टी जो है आगे आने वाले टाइम में नया हाई बनाएगी। और हम जिस तरीके से स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कोई भी आदमी अगर सोच समझ के तरीके से इन्वेस्ट करता है तो वो इसमें अच्छा रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कमा सकता है। तो अगर हम देखते हैं तो ये जो रिटर्न्स आ रहे हैं ये एफडी से, फिक्स डिपॉजिट से, बैंक से कहीं ना कहीं ज्यादा है। तभी इन्वेस्टिंग का हम लोगों को बेनिफिट भी है। तो अगर हम लोग प्रॉपर एनालाइज करके स्टॉक्स को समझ के इन्वेस्ट करते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हैं, तो हम लोग जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम निफ्टी के बराबर या उससे कहीं ज्यादा रिटर्न्स निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि कभी भी जो है हमें मार्केट से बाहर नहीं निकलना चाहिए और निफ्टी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अगर हम यहाँ चार्ट्स पर देखते हैं तो ईयर 2000 के आसपास निफ्टी जो है द लो ऑफ निफ्टी वाज 1100 और 99 में अगर हम देखें तो ईयर में तो इट वाज बिलो 1000। तो अगर हम देखें कि वहां से पिछले 25 सालों में आज हम लोग जो है निफ्टी हैज मेड अ रीसेंट हाई ऑफ 21,834। तो लगभग लगभग 20x का मल्टीप्लाई हो गया है। तो जिसने भी निफ्टी स्टॉक्स में अच्छे स्टॉक्स में कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करा हुआ है तो दैट इंडेक्स इज कंटिन्यूअसली राइजिंग। इट मींस इकोनॉमी जो है लगातार तेजी से बढ़ रही है। तो हमें ये बात समझने की है कि हमें कोई भी मंदा जो है वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल करना है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो हमने यहाँ देखा निफ्टी हैज गिवन स्टेलर रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 25 ईयर्स। तो काफी अच्छा रिटर्न रहा है। अगर हम पिछले 5 सालों में भी देखें कि अगर सन 2019 में किसी ने 10,000 रुपीज निफ्टी इंडेक्स स्टॉक्स में या एनएसई इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होता तो आज वो अमाउंट 2024 जनवरी तक करीब 17,798 रुपये हो जाता। तो दैट इज ए 1.77 टाइम्स रिटर्न। तो कभी भी, तब कि हम 2019 के बाद देखें कि कोविड की वजह से काफ़ी ऐसा लग रहा था कि मैसिव ड्रॉप आया है और क्या मार्केट रिकवर करेगा या नहीं करेगा।
लेकिन जो 2019 में इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी कंटिन्यूसली इन्वेस्टेड रहा निफ्टी 50 में, एनएसई इंडेक्स में, तो दैट हैज गिवन ए वेरी गुड रेट ऑफ रिटर्न। तो मार्केट्स में किसी भी डाउनफॉल को वी हैव टू यूज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, बिकॉज अभी इंडिया जो है इट इज़ अ वाइब्रेंट इकोनॉमी और हम लोग काफ़ी तेज़ी से जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से जब इकोनॉमी बढ़ रही है तो हमारे यहाँ जो इंडेक्स है और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं कंपनीज के वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो देयरफॉर इक्विटी मार्केट्स जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। तो अगर हमें इक्विटी मार्केट्स में पैसा बनाना है और हमें अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना है तो वी शुड रिमेन कंटिन्यूसली इन्वेस्टेड। तो मैं आशा करता हूं आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि निफ्टी में कभी भी कोई डाउनफॉल आता है, सेंसेक्स में डाउनफॉल आता है, तो वी हैव टू यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, जिससे कि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स पे अच्छा सा रिटर्न जो है निकाल सकें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और राइट हैंड साइड में कॉर्नर में बॉटम में बेल बटन होगा, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपके कोई भी कमेंट्स हो और आगे आने वाले टाइम में आप चाहते हो हम किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो बनाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर उस पर कमेंट करिएगा, जिससे कि हम आपके लिए हर बार नए नए वीडियोस लाते रहें।